जो छोटे वकील होते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं ना, वो दिन भर महंगाई, बजट, किराया देना, बस का भाड़ा बढ़ गया, ट्रेन का भाड़ा बढ़ गया, मेट्रो में बढ़ गया, इसी में उलझे रहते हैं। किसी का औकात है जो जज का बेटा का, उसका पोता, जज का बेटा पोता एडमिशन का इनकार कर दे। क्योंकि ब्राह्मण को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। उनके माइंड सेट में पैसा नहीं है। इस देश को आने वाले वक्त में सिर्फ दो ताकतें चलाएंगी, बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा। हिंदुस्तान को पार्टी नहीं, एडवोकेट चला रही है। सर मैं भी अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और अप्रॉक्स हमको 3 से 4 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गया। और प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, बहुत सारी जो है परेशानियाँ आई और अभी आ भी रही हैं। जैसे मान लीजिए ड्राफ्टिंग में कई बार आर्गूमेंट्स करने में, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिमोनियल केस है या बेल एप्लीकेशन है, उस पर कैसे आर्गूमेंट्स करने हैं। तो क्या सर ये सब चीज़ें हमको लॉ लर्निंग बेंच में सिखाया जाएगा? देखिए, लॉ लर्निंग बेंच में बताऊं इसके पहले आप ये समझिए, कोर्ट में कितने तरह के वकील होते हैं? 2 तरह के वकील होते हैं। एक यंग लॉयर फर्स्ट जनरेशन, और एक जो किसी जज का बेटा है और बड़े वकील का बेटा है। जो छोटे वकील होते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं ना, वो दिन भर महंगाई, बजट, किराया देना, बस का भाड़ा बढ़ गया, ट्रेन का भाड़ा बढ़ गया, मेट्रो में बढ़ गया, इसी में उलझे रहते हैं। वो सीखते नहीं है। उनको जहां काम मिल गया, सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए मिल गया 100 रुपया, जाके सर्टिफाइड कॉपी निकाल लाएंगे। फिर कोई वकील उनको बोलेगा जी ये ड्राफ्टिंग करके लाओ, मैं तुमको 2000 रुपये दूंगा। अब वो सर्टिफाइड कॉपी छोड़ ड्राफ्टिंग करने लगे, वो टाइप करके अपना फॉर्मेट नहीं, ड्राफ्टिंग में वो उनके पास कमाना है, उनको अपने मकान का किराया जमा करना है, बच्चों की फीस जमा करनी है। उनकी प्रॉब्लम दूसरी है। जो जज के बेटे हैं, उनको बच्चे का एडमिशन का प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी का औकात है जो जज का बेटा का, उसका पोता, जज का बेटा पोता एडमिशन का इनकार कर दे, जाता है जज का बेटा है। आपकी प्रॉब्लम दूसरी है। आपका मकान मालिक घर खाली करा देगा, आप किराया नहीं देंगे। और किस मकान वाले की हिम्मत है, कोई सीनियर एडवोकेट रह रहा है तो उसको मकान खाली करा देगा। तो जो सीनियर एडवोकेट के जो बच्चे हैं जज साहब के, उनकी प्रॉब्लम दूसरी है। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि डबल एजी बन पाएंगे कि नहीं, एडवोकेट जनरल कब बनेंगे, हमारा रिपोर्टेड जजमेंट कब आएगा, जिसे हमको भी जज बनना है, कॉलेजियम को कैसे अपनी तरफ ध्यान खींचना है, हमारा जजमेंट। उनकी प्रॉब्लम दूसरे तरह की है। तो इसके लिए मैं फिर बता रहा हूं, आपको बड़े वकीलों के साथ बैठना पड़ेगा। आप ब्राह्मण परिवार से हैं, आपके पिताजी ने क्या सिखाया है कि बेटा पूजा पाठ करो और अपना कमाओ, अपने बच्चों का पालन पोषण करो। हमने तुमको पाल दिया तो अपने बेटे को पाल दो। क्योंकि ब्राह्मणों को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। उनके माइंड सेट में पैसा नहीं है। उनके बिलीफ सिस्टम में बचपन में बैठा दिया गया है। जो बनिए के बच्चे होते हैं, जो बड़े वकील के लड़के होते हैं, उनके दिमाग में पैसा 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 है। आपके दिमाग में है किराया दो, किराया दो, किराया दो, खाओ खाओ, बच्चे को पढ़ाओ। आप बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं, फिर बस से कोर्ट आते हैं, फिर तिसजारी जाते हैं। कभी आपको बोलता है ड्राफ्टिंग करो, ड्राफ्टिंग करते हैं। कभी आप बोलते हैं फाइलिंग करो, आप जाए काउंटर पे खड़ा होकर फोटो स्टेट करा रहे हैं, फिर पेपर बुक बनवा रहे हैं। आप सारा मतलब ये भी जरूरी है, बट इस लेबर वर्क में आपका इतना टाइम चला जा रहा है कि आप ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। और आपको डांट देगा, जैसे कि अगर मैं आपका सीनियर हूं, अगर मैं डांट दूंगा आपको तो आप बुरा मान जाओगे, आप मेरे यहाँ नौकरी छोड़ दोगे, फिर 4 दिन तक नौकरी छोड़ो, फिर कहीं और ढूंढोगे, वो डांट देगा, वहां उसको बुरा मान जाओगे, क्योंकि बस सीखने का हिम्मत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनको डांटा गया तो उन्होंने बुरा नहीं माना। वो क्लास में बाहर बैठ के जमीन पर पढ़े, उनको मना कर दिया कि पानी मत पीजिए गिलास से, वो बुरा नहीं माने। और उन्होंने इतनी डिग्री हासिल की, वो लंदन तक जाके पढ़े। तो पढ़ाई शेरनी का वो दूध है कि जितना आप पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। इसमें बुरा नहीं मानना है सीनियर की बातों का, उनसे सीखना है, ज्ञान अर्जित करना है। और कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? अप्रॉक्स हमको 4 साल हो गया सर प्रैक्टिस करते हुए। आपने डिवोर्स का केस किया, आप बताए हैं, आपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट किया है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप मतलब कंपनी लॉ कीजिए और ट्रेडमार्क सीखिए, बड़े बड़े केस हैंडल कीजिए, लेकिन आप डिवोर्स का भी केस किए हैं तो आप किसी भी चीज में मास्टर हो जाओ जी। और मास्टर बनाएगा आपको लॉ लर्निंग बेंच। कैसे? अगर हमने डिवोर्स का केस किया है तो बताइए डिवोर्स में मेन इंग्रेडिएंट क्या है? अगर म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर रहे हैं तो क्या दिखाना पड़ेगा? उसमें यह दिखाना पड़ेगा कि पति पत्नी इतने दिनों से साथ नहीं रहे। आपको इंग्रेडिएंट मालूम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ही 2 शादीशुदा है पति और पत्नी,
और पति किसी और औरत के साथ रह रहा है लिव इन रिलेशन में, और उसकी औरत किसी और मर्द के साथ रह रही है लिव इन रिलेशन में, तो क्या इलीगली ये सही है गलत है? मालूम है आपको? ये मालूम होना चाहिए। ये सबको मालूम है कि एडल्ट्री आज की डेट में कोई क्राइम नहीं है, लेकिन फिर है क्या? वो अगर मिस्टर एक्स किसी और के वाइफ के साथ रह रहा है, वो क्राइम तो नहीं है, तो फिर क्या है? वो डाइवोर्स का एक बेस है। मान लिया वो क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरी वाइफ किसी और मेल के साथ होटल में मैंने देखा है, वो किसी और के साथ रहती है लिविंग रिलेशन में, और मेरे साथ भी रहती है, तो मैं उस पर डाइवोर्स का मुकदमा कर दूं, एडल्ट्री का मुकदमा कर दूं। अब क्या सलाह देंगे? यही सिखाई का सबसे अच्छा सलाह क्या है कि यार तू अपनी वाइफ की शादी अपने उसके बॉयफ्रेंड से करा दे, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा। अगर वो जान गया कि उसकी वाइफ के और बॉयफ्रेंड है, तो खुद की शादी करा दे, नहीं तो डोमेस्टिक वायलेंस डाल देगी, दहेज का मुकदमा डाल देगी। तो कब क्या क्लाइंट को सलाह देना है, यही एडवोकेसी स्किल्स है। एक मैट्रिमोनियल केस में बहुत सारी चीजें, भरण पोषण का अधिकार है, 125 CRPC है, तो क्या ये सबको मिलता है? अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, वाइफ कमा रही है, तो क्या हस्बैंड से अपना मेंटेनेंस मांग सकती है? अगर हस्बैंड ही बेरोजगार है और उस पर कोर्ट बोलता है कि 50,000 रुपया महीना, तो वाइफ को कहां से देगा? और नहीं जाएगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? कोर्ट के नोटिस आता है बार बार। अगर आप वाइफ का मतलब फीमेल के एडवोकेट है और हस्बैंड कोर्ट में नहीं आता, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? जुर्माना लगेगा, पेनाल्टी लगेगा, उसका कुछ है ही नहीं, तो जुर्माना कहां से भरेगा वो? तो एक इस एडवोकेसी स्किल्स एक आर्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। लिविंग रिलेशन भी है, मैट्रिमोनियल भी है, मेंटेनेंस भी है, फिर हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, कौन सा जजमेंट है, ये सारा आपको सिखाया जाएगा लॉ लर्निंग बेंच में। अगर आपको लॉ लर्निंग बेंच ज्वाइन करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ के जाने माने देश के बड़े सीनियर एडवोकेट और फॉरवर्ड जज सिखाएंगे कि एडवोकेसी कैसे की जाती है।